आज हमारा देश कृषि के क्षेत्र में एक नए युग की ओर कदम बढ़ा रहा है। रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से धरती माँ की सेहत पर जो बुरा असर पड़ा है, उसे सुधारने और किसानों की लागत कम करने के लिए आज बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में 15 जून को वाराणसी में एक बेहद महत्वपूर्ण आयोजन हुआ। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान और कृषि विभाग वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में संस्थान परिसर में संतुलित उर्वरक जागरूकता अभियान एवं प्राकृतिक खेती कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। वाराणसी के शहंशाहपुर स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का परिसर आज देश के कोने कोने से आए प्रगतिशील किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के समागम का गवाह बना। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री गोपाल भाई सुतारिया और अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए उपनिदेशक कृषि श्री अमित जायसवाल ने मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट मेहमानों का पुष्प गुच्छ देकर आत्मीय स्वागत किया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, आज समय की मांग है कि हम संतुलित उर्वरकों की बात करें ताकि हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बची रहे। Which is part of now, but if I go and walk, that's why you have a seat in free of me. It's on the window or while you quick for it. Our family and me, Mark Week, who see gone last night. About a 30 or thought we fight on that, we seen it. इस कार्यशाला के मुख्य आकर्षण और मुख्य अतिथि रहे श्री गोपाल भाई सुतारिया, जिन्होंने देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। अपने संबोधन में उन्होंने गौ आधारित प्राकृतिक खेती के व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे एक गाय के सहारे कई एकड़ भूमि पर बिना किसी रासायनिक खर्च के बेहतरीन फसल उगाई जा सकती है। श्री गोपाल भाई सुतारिया ने किसानों को बताया कि हमारी देसी गाय केवल दूध देने वाली पशु नहीं है, बल्कि वो हमारी खेती की रीढ़ है। जीवामृत और घन जीवामृत का उपयोग करके हम न सिर्फ अपनी जमीन को जहर मुक्त बना सकते हैं, बल्कि अपनी लागत को भी शून्य पर ला सकते हैं। आज बाजार में प्राकृतिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। हमें वापस अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। ये हमारे प्रोग्राम्स हैं। ऊपर तो इलेक्ट्रॉनिक है, वो 14 अगस्त लेने के बाद ना हो गए। 5 अगस्त लेने के बाद इतना फायदा मिल पाएगा नहीं है। तो भाई वो ये है 14 अगस्त लेने के बाद होगा। पहले के 18 बच्चे 14 बच्चे 5 बच्चे भी सब खत्म होगा। वो देखने का बच्चे लेने के बाद 3 और 20 वर्ष नया दिखा तो मिलेंगे। तो हो मतदान सीखो करना तो आप फिर लड़ेंगे। ये और हाँ बच्चे हमारी राय का लैब के लिए वचन भूल भी आया सही से कैसे हाँ हम वहाँ पे इसका छोटा ना लो हमने दूध को वाइट प्रोडक्ट बनाया है गोबर को नहीं प्रोडक्ट बनाया दूध से ज़्यादा फेस्ट गोबर से तो ये मसला आया ये ना है और ये सोचता हुआ है ना वेचन में इसी रहा बच्चे के लिए तेज से लोग मिलेंगे लिंक बोर्ड स्ट्रेस और नहीं नहीं ऐसे खुद को हम मतलब हाँ ये है हमारे पास वहाँ अपने पे बात को भी आता तो ना नहीं कोई प्रोफाइल है ऑप्शन ले वाले हैं देखा वो नहीं अभी बस ये ना हमारा वो हाई ग्रोथ हमारा कहीं पर सारे लाइफ लॉक पे स्पेस पाइस भारत को भी जैसे सब सारे शामिल भी ज़्यादा लगे हैं दिल्ली में आये तो बेहतर नहीं चुने तो आप लोग वो फ्रांस सागात हो गए फॉरेस्ट सरकार के हाथ में से बांधा पीढ़ी का लड़का है तो आप हम का ऑफिस मॉन ही पे तो जो भी है आप श्रेष्ठ अभी दे रहे विश्व मास्टर वन दे सत्संग
सांस में बहुत संस्था है ऐसा आसन है वो कोई भी चीज से ना हवा गति नहीं करती है बड़ा स्वस्थ बनाते हैं उससे क्लिनिकॉस आयुर्वेदिकॉस आयुर्वेदिकॉस आर्टिफिशियल प्राइमरी सभी so that's what we do now. Well, this is sort of the main perfect that is somewhat other divided to the hallway. Oh, मैं ऐसा काम सारे हमने कि ना पे खोले कैसा वो बड़ा सिकिल प्लान लगा उसमें सबसे पहले जरूर ना रहते हैं कि वो बस उन्होंने ना तो ऐसा हम लोग नेका क्रैक्स कर दिया है तो आर्मी से चलते जरूर कि नेका थी आपको इनाम रन है वहाँ नेका आर्मी साले ने आप भी यूनियन ने एस्टिमेट फ्रॉम इविजन Honest about go found right the correct. It's not in the months you found. Never the help is will ask me then I never enough. Who says that I am the love of money? But then this family every life is coming. Oh, buy some of my son. Sugar tea and they birth up with me. Those who go on paper for me, not the other way. Oh, now, it's my word. We have said the $50. Go on to the trial, some sort of thing there. So, yeah, all you have no masteries of wrong. You have got gold, acid, high, last more positive body. If you can live, well, I'm just something, all the bar, I mean, well, ask me, well, it's all you know, obvious to me. Do that, everything on, which is not what you do, they got me up. For people, you're not with, and they got it, before what's best stuff, let's make the old man. और अगर मेरे जब व्यवसाय सकते हैं गोबर से आपको स्लरी की प्रीमियम मिल जाए और वो महंगे बस वे आपको माने का तेरी माँ मेरी माँ की जो कर सकते ही नहीं वो नहीं ठीक है इस कार्यशाला की असली सफलता इसमें शामिल हुए किसानों के चेहरों पर दिखी। दूरदर्शन की टीम ने कार्यक्रम में आए कुछ प्रगतिशील किसानों से सीधे बात की और ये जानने की कोशिश की कि इस कार्यशाला से उन्हें क्या कुछ सीखने को मिला। हम लोग 125 किसानों पे प्राकृतिक खेती करने का वो विचार देती हूँ किसानों के बीच और यहाँ से हमें ट्रेनिंग जो मिली है बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मिली और आसान तरीके से हम अच्छे लाभ दिला सकते हैं किसानों को और बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के सभी सर लोग को और कि इस ट्रेनिंग में हम लोग को प्रतिभाग कराए। मैं यहाँ पे मैं 125 किसानों को संकल्प ली हूँ कि ताकि ये रासायनिक खाद बंद करवाने के लिए और जैविक खाद से शुरू करने के लिए और हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं और ट्रेनिंग लेके और 125 किसानों के बीच में उतरेंगे और हर किसानों को संकल्प लिए हैं कि उनको भी ये सुझाव देते जाए। यहाँ से मैंने सीखा कि प्राकृतिक खेती करने से जो इस समय वर्तमान की समस्याएं आ रही हैं हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो हम लोग दिन प्रतिदिन रोगों के घिरते चले जा रहे हैं उससे कैसे बचें तो यहाँ पे बताया गया कि यदि हम प्राकृतिक खेती पे आ सकते हैं तो इन सब समस्याओं से बच सकते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारी मातृभाषा और हमारी धरती माँ को हम पहले जैसा स्वच्छ था वैसे ही बना सकते हैं। उप निदेशक कृषि श्री अमित जायसवाल ने कार्यक्रम की सार्थकता और इसके दूरगामी परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज गौ आधारित प्राकृतिक खेती की कार्यशाला में जनपद के समस्त प्रगतिशील किसान एपीओ के मेंबर और कृषि सखिया उपस्थित थी। इस कार्यशाला में हमारे बीच में श्री गोपाल भाई सुतारिया साहब आए थे जो बंसी गौशाला के संस्थापक हैं और गोपीठ के भी संस्थापक हैं और राष्ट्रीय पशुपालन डेयरी के पूर्व जो है सलाहकार भी रह चुके हैं। इन्होंने गो कृपा अमृतम से किसानों को निश्चित लाभ के लिए उद्देश्यपरक लाभ के लिए बात कही है और इन्होंने ये भी कहा है कि 1 साल तक किसान भाई इस गो कृपा अमृतम का प्रयोग करते हैं अगर उन्हें उल्लेखनीय लाभ नहीं मिलता अगर कोई हानि होती है तो उस पूरी हानि को इनके संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। ये कार्यशाला किसान भाइयों के लिए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। आज भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में आयोजित इस कार्यशाला ने ये साफ कर दिया है कि भविष्य की खेती सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही की जा सकती है। संतुलित उर्वरकों का उपयोग और गौ आधारित प्राकृतिक खेती न केवल हमारी मिट्टी को बचाएगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ रखेगी। वाराणसी प्रशासन और कृषि विभाग की ये पहल निश्चित रूप से सराहनीय है।